इधर देश में कोरोना की दूसरी लहर मध्यम पड़ने लगी है, लेकिन ये राहत महसूस करने से ज्यादा देश इस वक्त डरा हुआ है तीसरी लहर की आशंका और बच्चों पर पड़ सकने वाले इसके प्रभाव से। ऐसे में हमारे नौनिहालों को कोरोना के इस खौफ से बचाने के लिए अलग अलग राज्यों में क्या तैयारी हो रही है, कैसे बचाई जा सकती है इन मासूमों की जान और हमें खुद को कैसे करना है तैयार, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बीच तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर हाल में तीसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। वहीं राहत की खबर ये है कि देश में नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन का परीक्षण तेजी से चल रहा है। WHO ने भारत की इस नेजल वैक्सीन को बच्चों के लिए गेम चेंजर बताया है। WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत में जो नेजल वैक्सीन बन रही है वो बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बच्चों को नेजल वैक्सीन लगाना काफी आसान होगा, साथ ही वो बच्चों की सांस की नली को प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। बच्चों को कोरोना की चपेट से बचाने और तीसरी लहर की आशंका के बीच अलग अलग राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में बच्चों के लिए स्पेशल कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में बच्चों के संक्रमण के आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 2 महीनों में 60,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में मासूमों को महामारी से बचाने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। 1 से 15 साल के बच्चों के लिए किड्स स्पेशल वार्ड तैयार हो रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में BMC की मदद से डॉक्टर्स फॉर यू NGO ने कोविड सेंटर बनाया है, जिसमें मासूमों के इलाज और देखभाल के लिए खास व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम किसी घर में नहीं हैं, बल्कि एक अस्पताल कन्वर्ट किया गया है एक फ्लोर पर, खास तरह से बच्चों के लिए, जहां पर आपको सारे तरह के जो खेल से जुड़े हुए सामान हैं, बच्चों के खिलौने हैं, वो आपको फ्लोर पर यहाँ नज़र आ जाएंगे। इसके साथ साथ स्केटिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बच्चों के लिए पूरी तैयारी की गई है। अलग अलग तरह के ये खिलौने हैं जो बच्चों का मनोरंजन करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उन्हें नहीं पता कि ये खतरा कितना बड़ा है और कितना घातक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर जो हैं उसी तरह से उनका ख्याल रखेंगे जिस तरह से वो अपने घर में अपने परिवार के लोगों के बीच रहते हैं। एक अगर कमरे की बात की जाए तो एक कमरे में 2 बेड का इंतज़ाम किया गया है। पहला बेड होगा जहाँ पर जो बच्चा होगा जो संक्रमित होगा उसका इलाज किया जाएगा। उसके साथ साथ दूसरे इसी कमरे में लगा हुआ जो दूसरा बेड है, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पर बात करूँ तो 1 साल से 14-15 साल की उम्र के बच्चे कई ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते हैं, तो उसका भी ख्याल रखा गया है। इस कोविड सेंटर में भर्ती बच्चों को टेंशन फ्री घर जैसा माहौल देने की कोशिश की गई है, ताकि इलाज के दौरान बच्चों पर किसी तरह का कोई मानसिक दबाव ना पड़े। और यहाँ पर बच्चों को लेकर जो तैयारी की गई है, अलग अलग तरह के कार्टून्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे आइडिया है? देखिए, अभी ऐसा प्रेडिक्शन है कि 3rd वेव में बच्चों की संख्या और बढ़ जाएगी, संक्रमण की संख्या, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये सोचा कि बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली सेटअप किया जाए, जिसमें बच्चों को ये लगे कि वो कहीं बाहर नहीं जा रहा, वो किसी हॉस्पिटल में, मेंटली रूप से भी वो स्ट्रांग रहे और इसको रिकवर कर सकता है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ही ज़रूरी है और इससे हमारा रिकवरी जो फेज है वो भी टाइम पीरियड कम हो जाता है। चाइल्ड कोविड सेंटर में ही ICU की भी व्यवस्था है, साथ ही इलाज में इस्तेमाल होने वाले हर तरह के मेडिकल उपकरण को यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है, ताकि बच्चों को कहीं और शिफ्ट ना करना पड़े। नर्स भी जो रखे हैं वो सारे चाइल्ड फ्रेंडली, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नर्सेज भी सारी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अलग अलग जगह से, दिल्ली से, सिंगापुर से हम लोग जूम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक उनका मॉनिटर हो रहा है। बच्चों को अगर अपने किसी रिलेटिव से बात करना है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको बात भी करवाते हैं, तो दे फील लाइक कि वो अपने घर में ही है। इलाज के साथ साथ बच्चों के खेल कूद का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही डॉक्टर्स और नर्स की ऐसी टीम तैयार की गई है जिन्हें बच्चों को संभालने और उनके साथ प्यार से व्यवहार करने की ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि बच्चों को यहाँ पर घर जैसा माहौल मिल सके। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें हैं, ये बच्चे हैं
इनको सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो इतनी अच्छी है कि बच्चों को यह कभी भी एहसास नहीं होता कि वो अपने घर में नहीं हैं, बल्कि ये अस्पताल में हैं। ऐसे में डॉक्टर सता हैं, हम उनसे बात करेंगे, और नर्स हैं लक्ष्मी जी, उनसे बात करेंगे। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग इस तरह से दी गई है कि बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना है, उन्हें सकारात्मक किस तरह से अनुभव कराना है, ये सारी चीज़ें इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई हैं। और इसी तरह से बच्चों से बात करते रहते हैं, उनके भविष्य के बारे में पूछते रहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या खाते हैं और क्या कुछ पसंद है। हमने सही कहा डॉक्टर साहब? क्योंकि अब देखिए, पहले हम लोग रेडी नहीं थे सेकेंड वेव के लिए, अभी थर्ड वेव के लिए बोल रहे कि खासकर बच्चों को इफेक्ट होगा, तो इस वजह से हम लोग पहले से प्रिपेयर्डनेस रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, बच्चों के लिए पूरा एनवायरनमेंट बनाया गया है कि वो ये ना फील करे कि वो एक हॉस्पिटल में है, बल्कि वो एक अपने घर में, अपने खुद के कमरे में है। कितना बड़ा चैलेंज होता है एज ए नर्स? अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, और एक मेंटल प्रेशर भी होता है पेरेंट्स पर अपने बच्चों को देखकर। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर तैयार की गई है, जो माहौल बनाया गया है, वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ़ है। आप कैसे हैंडल करती हैं? सर, अभी बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उनको समझाना पड़ता है हर बात के लिए कि आप यहाँ पे हो। उनको लगता है कि बाबा हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्यों रखा गया, डरते हैं बच्चे कहीं। उनको समझाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है उनको कि खिलौना ये लो, मतलब खेलो। डरते हैं वो कुछ बच्चे ना, मतलब हमें यहाँ पे क्यों रखा गया है, मास्क वगैरह सब कुछ। कोरोना के खिलाफ जंग में महाराष्ट्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ बैठक की, जिसमें बच्चों पर संभावित कोरोना के खतरे और तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में एक तरफ सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने मुंबई में बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बेड के प्रबंधन की दिशा में ऑपरेशंस को बढ़ा दिया है। यह अस्पताल स्पेशल चाइल्ड केयर सुविधाओं को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है, यानी सरकार से लेकर निजी संस्थाओं तक सभी मासूमों पर आने वाले हर खतरे से पहले कवच बनकर तैयार हो चुके हैं। इधर दिल्ली में भी सरकार मोर्चे पर डट चुकी है। 12वीं की परीक्षा को लेकर GOM और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बच्चों के वैक्सीनेशन की बात रखी। हमारे सामने बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए, जो बच्चों के लिए लगाई जा सके। कोरोना को हराने की हर संभव कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों में कोरोना को लेकर हुई एक स्टडी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिसर्च में एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि बड़ों के मुकाबले बच्चे ज्यादा आसानी से वायरस को मात देने में सक्षम हैं। रिसर्च के दौरान सामने आए आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में 1385 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। राहत की खबर ये रही कि रिकवरी रेट भी 100% रहा। बुलंदशहर में 338 बच्चे संक्रमित हुए, यहाँ भी रिकवरी रेट 100% रहा। बरेली में 1277 बच्चे बीमार हुए, इनमें से 319 अस्पताल में भर्ती हुए थे। रिकवरी रेट यहाँ भी 100% रहा। शाहजहांपुर में 604 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, एक बच्ची की मौत हुई, यहाँ भी रिकवरी रेट 100% रहा। नोएडा में 157 बच्चे संक्रमित हुए, 5 बच्चों की मौत हुई, 60 बच्चे घर पर ही ठीक हो गए। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 3199 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए, यहाँ भी रिकवरी रेट 100% रहा। करीब 20 शहरों में 16 साल तक के कोरोना से संक्रमित बच्चों पर यह स्टडी की गई थी, जिससे पता चला कि बच्चे बीमार तो पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं, लेकिन 0.10% को छोड़कर सभी स्वस्थ हैं।
ये आंकड़े एक तरफ दिल को सुकून दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ डराने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। राजस्थान के दौसा में 341 बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से कोई बच्चा सीरियस नहीं है। बताया जा रहा है कि संक्रमण से प्रभावित बच्चों में हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में तीसरी लहर के अटैक की आशंका के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी अलर्ट हो गया है। आयोग ने सभी राज्यों से एक हफ्ते के अंदर बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े जमा करने का आदेश दिया है ताकि आपदा के वक्त बहानेबाजी की गुंजाइश न रह जाए। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।